अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। बिकॉज इंडिया और चाइना के मामले में जैसे ये आर्मेनिया और अजरबैजान का मामला ठंडा नहीं हो रहा, इनका मामला भी ठंडा नहीं होता नज़र आ रहा है। और अब तो खैर नज़र आ रहा है कि शायद इंडिया ने एक और ऐसा पंगा ले लिया है जो इसे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। और चाइना ने अब फेस टू फेस लड़ाई के अलावा एक ऐसी धमकी दी है इंडिया को जिसकी वजह से अब वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं। इंडियन थिंक टैंक्स, इंडियन एजेंसीज, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस, हर जगह जो है वो एक हू का आलम है और बड़ी परेशानी है। वजह क्या है, पहले खबर सुने, इसके ऊपर तबसरा बाद में करते हैं। यूरेशियन टाइम्स खबर छापता है कि चाइना थ्रेटन्स टू take Kashmir and Khalistan fire if India questions one China policy। यूरेशियन टाइम्स ये लिख रहा है कि चाइना ने ऑफिशियली पहली बार ये कहा है और थ्रेट किया इंडिया को कि अगर आपने वन चाइना पॉलिसी पे कोई बात की या इस मामले में कोई पंगेबाजी करने की कोशिश की तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम ये जो ये खालिस्तान वाला मामला है और कश्मीर वाला मामला है, इसको एक दफ़ा, इस मसले को एक दफ़ा फिर से आग लगा देंगे। ये हिस्ट्री में पहली बार है, ये पहली बार हो रहा है कि कोई मुल्क किसी मुल्क की अंदरूनी तौर पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको फायर अप करने की बात कर रहा है, और वो भी चाइना जैसा मुल्क, और वो भी इतना बड़ा मुल्क जिसकी इस बात पे यकीनन जो है वो इसे ये नहीं समझा जा सकता ये धमकी है। अगर वो चाहेगा तो फिर इंडिया से खास तौर पर कश्मीर और खालिस्तान ये दोनों बड़े आराम से अलग हो जाएंगे। सो क्वेश्चन इज दिस, हुआ क्या है, क्या पंगा पड़ गया कि चाइना ने डायरेक्ट लड़ने की बजाय वैसे डायरेक्ट तो गलवान वैली में, अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम में इन्हें कुट चढ़ा ही रहे थे, इन्हें ठुड्डे मार ही रहे थे। हो क्या गया है कि अब ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ठीक है जो हमारा इलाका है जहां पे हमारा वो दावा है वो तो है ही है, इसके अलावा आपका कश्मीर भी तोड़ेंगे। आपका से मुराद ये हमारे चूंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट और इसके ऊपर इंडिया जो है वो काबिज है, तो कह रहे हैं जी वो कश्मीर भी तोड़ेंगे, इसके साथ साथ हम जो है वो खालिस्तान भी तोड़ेंगे। मसला ये है कि एक इंडिया से एक प्रॉब्लम होती है, एक जो है वो समझ लें कि गुनाह कबीरा हो जाता है इन सेंस ऑफ पॉलिटिक्स। वो करता ये है कि वो चाइना को छेड़ देता है, कहाँ पर, ताइवान के मामले में और तिब्बत के मामले में। ये दो ऐसे मामले हैं जो चाइना के लिए इतने सेंसिटिव हैं, और फिर एक बार गलती करता है इंडिया, किसके पीछे लग के, अमेरिका के पीछे लग के। अब आप पूरी स्टोरी को समझेगा, मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूँ कि प्रॉब्लम हुई क्या है जिससे चाइना ने इतनी बड़ी धमकी दे दी है इंडिया को, और इंडिया को जो है वो अब जो है वो उसके हाथ पांव जो है वो सर्द पड़ गए। जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं व्यूअर्स इक़्तिदार में, तो वो आके जब रिव्यू करते हैं सारी चीज़ों को, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि चाइना तो बहुत आगे निकल गया है, ये तो आने वाले दिनों में सुपर पावर है और ये तो हमारे बखिए उधेड़ देगा। हम किधर जाएंगे, हम जो भरम लेके आए थे द ग्रेटर अमेरिका, ये भरम किधर जाएगा। तो वो अपनी टीम के साथ बैठ के क्या करते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया कि उन्होंने ये कहा कि चाइना को किस तरीके से रोका जाए, कंटेन किया जाए। फिर इसलिए उन्होंने काम करना इस पर शुरू कर दिया। तो जब उनके सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे तो उन्होंने आइडेंटिफाई की चाइना की 3-4 बड़ी कमजोरीज, और 3-4 बड़ी कमजोरियां उनकी ये थी, एक ताइवान का मसला, एक तिब्बत वाला मामला, हांगकांग का मसला। ये जो 3 बड़ी कमजोरियां थी इसके ऊपर अमेरिका ने हिट करने का सोचा, और चौथा उन्होंने कहा कि जनाब हम इनको मुआशी तौर पे कमजोर करेंगे। अब ये तिब्बत का मसला क्या है, ताइवान का क्या है, ये सिक्किम अपना क्या नाम है इसका, हांगकांग का क्या है, ये एक पूरा लंबा एपिसोड है, ये मैं आपको फिर किसी दिन समझाऊंगा। अभी आप काम की बात सुने कि ये बैलों की लड़ाई में फिर मैं वही कहूंगा कि इंडिया अपनी मौत कैसे मरा, ये सुने। तो 1979 से ये तीनों इलाकों में ना चाइना, जो ये मैंने जिन के नाम बताया, हांगकांग, ताइवान और तिब्बत, ये चाइना का ये क्लेम है कि ये हमारे इलाके हैं। खैर उसमें से जो ताइवान है वो खुद मुख्तार है, चाइना इसे कहता है कि ये हमारा खोया हुआ सूबा है और हम इसे एकदम दोबारा जो है वो जम कर लेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने जरा गौर से सुननी है, फिर आपको पता चलेगा कि अब इंडिया के साथ होने क्या जा रहा है। पहले आप इस पूरे नुक्ते को जरा गौर से समझें। तो 1979 से लेकर अमेरिका ने एक ये काम किया था कि 1979 से
उन्होंने ताइवान के मामले में पढ़ना छोड़ दिया था। वो ये चाहते थे, वो ये उन्होंने ये कहा कि भैया ये सारे ये ताइवान का मसला है, हांगकांग का मसला है, या फलाना ढिमकाना कोई भी मसला है, ये चाइना के अपने मसले हैं, हम इनके साथ जो है वो बड़े आराम से रहेंगे, बड़े प्यार से रहेंगे, दोनों मिलकर तरक्की करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखा तो इन्होंने इन तीनों मसलों को एक्टिव करने का सोचा और इन्होंने दुनिया में पार्टनर्स तलाश करना शुरू कर दिए, वो पार्टनर्स जो कि इस इशू के ऊपर अमेरिका का साथ दें और वहां पर चाइना को चोट लगाएं जहां पर चाइना को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना को जो है वो रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन को साथ मिलाया, जो कि मिल भी गए। फिर ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाया, जापान को साथ मिलाई, वो बड़े बड़े इत्तेहादी हैं अमेरिका के, ये ताइवान के मामले में, ये हांगकांग के मामले में और ये तिब्बत के मामले में। ठीक है, अच्छा यहां पर इसी मामले को जो है वो अपने इख्तियार में लेने के लिए इन्होंने इंडिया के सामने भी बात की। अब इंडिया की बदबख्ती देखें, और भाई तेरा लेना देना ही कोई नहीं है, इनको बड़ों की लड़ाई है तो उन्हें लड़ने दे। अब अगर यूएस चाइना लड़ रहे हैं तो तुम अपना काम करो। इंडिया की बदबख्ती ये, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि मोदी इज अ स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर, इसने ये स्टूपिडिटी की कि इसने यहां पर अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करते हुए वन चाइना पॉलिसी, जो कि वो चाइना ये समझता था कि ये हमारे सारे अपने मामले हैं, इसमें इसने पंगा ले लिया और अमेरिका का साथ दिया ताइवान के मामले पर। तिब्बत का तो ऑलरेडी इसके साथ इसका डिस्प्यूट चल रहा था। अब इन रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली एक आला ओहदेदार अमेरिका ने अपना भेजा है ताइवान में और ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से ताइवान को मुकम्मल आज़ादी दी जाए और जिसे जो है वो चाइना तस्लीम भी करे। इसलिए इसे पूरी दुनिया में कैंपेन चला रहे हैं और इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर अब पूरा एक एग्रेसिवली ताइवान में, जो कि जिसे चाइना अपना हिस्सा समझता है, उसके ऊपर चाइना को हिट कर रहे हैं। अब ये इन्हें अंदाजा था कि ये चाइना अब खामोश हो जाएगा। अब आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझ आ गई है। अब जरा मैं असल स्टोरी पे आ जाता हूं कि बैकग्राउंड स्टोरी ये है, अब जब चाइना ने ये देखा कि ये तो सारे अब मुझे जो है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना ने पहली धमकी लगाई अमेरिका को और उसने कहा कि अगर तुम ये ताइवान वाले मसले पे हमें तंग करोगे, हम ये अपनाए ताइवान में ना तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और फिर उसने अमेरिका के साथ जो है वो देखे कि मुख्तलिफ जगहों पर सींग फंसा लिए और वो उसके साथ जो है वो वहां पे गुत्थम गुत्ता हुआ है। इंडिया को उसने ऐसी चोट लगाई कि इंडिया जो है उसे अपनी पड़ गई। अब आप खबर सुन लिया। अब आप बैकग्राउंड को ज़हन में रख के दोबारा जरा खबर सुने कि यूरेशियन टाइम्स अब ये छापता है कि अगर ये जो वन चाइना पॉलिसी है, यानी कि ये सारे मसले चाइना के अंदरूनी मसले हैं, इसके ऊपर इंडिया पंगेबाजी करेगा, हम तुम्हारे दो हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और दूसरा हिस्सा हम खालिस्तान को करवाएंगे। ये मुल्क पहली बार किसी की अंदरूनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के बारे में कह रहे हैं। ऐसा हिस्ट्री में होता नहीं है, यह हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी इन तहरीकों को फ्यूल अप करेंगे। क्यों? इस बात की जहां अब इंडिया ने उस जगह पे मारने की कोशिश की थी चाइना को जहां पे उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हो, तो चाइना ने उस जगह पे इंडिया को मारा है जहां पे इंडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब इस मसले पे बात करते हैं कि चाइना इन दोनों मुल्कों को अलग करने के लिए करेगा या खालिस्तान और कश्मीर इशू है क्या। तो खालिस्तान आपको पता 1984 में इन्होंने मैसेकर किया था सिख्स का। इन्होंने चुन चुन के मारे थे। गोल्डन टेम्पल में ये घुस गए थे। इन्होंने गोल्डन टेम्पल में जाके जो है वो अपने टैंक जो है वो लेके चले गए थे। भिंडरावाले को इन्होंने वहाँ पर जाके जो है वो अंदर मार दिया था। अकाली तख्त इनका सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी सिखों की, इन्होंने रौंद दिया था अपने पैरों के तले। इसी तरह से कश्मीरियों को इन्होंने 70 साल हो गए दबा रहे हैं। चाइना ये करेगा कि अब इनको फ्यूल अप कैसे करेगा, इन्हें पैसे देगा, इनके लोगों को सपोर्ट करेगा। देखें चाइना जो वहाँ पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले जो है वो ये कहा है कि हमें चाइना मदद करे आके। अब देखिए माहौल क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से जो दो बड़े नाम हैं, जो दो बड़े फेस हैं खालिस्तान तहरीक के, वो हैं गुलपतवंत सिंह पन्नू और डॉक्टर अमरजीत सिंह। इन्होंने पिछले दिनों में एक लेटर लिखा था चाइना के, भाई आए हमारी मदद करें, हमें तो अगर आप हमारी मदद करते हैं तो हम खालिस्तान लेने में आज़ाद हो जाएंगे। तब इन्हें कोई खास घास नहीं डाला था चाइना ने। लेकिन इस पंगे के बाद अब देखें नवंबर में रेफरेंडम 2020 आ रहा है। अगर इसको चाइनीज सपोर्ट मिल जाती है तो फिर अब जो लद्दाख तो इंडिया के हत्थे से जा ही रहा है। अरुणाचल प्रदेश पे ऑलरेडी जो है वो कहता है कि भाई हमारा इलाका है। सिक्किम पे वो कुट चढ़ाते हैं, इन्हें जितना हिसाब नहीं है। अब अगली जो चाइना ना अगले महाज छेड़ दिए हैं। ये अगले महाज हैं कश्मीर और खालिस्तान। तो पाकिस्तानियों के लिए है, तो पाकिस्तानी तो मैं कहता हूँ ये अच्छी खबर है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे थे कश्मीर के लिए, उसमें चाइना ऑलरेडी जो है उस मामले को लेकर इंटरनेशनली जाता था।
इंडिया तो ऑलरेडी डरता है, इंडिया ने कभी इनके बारे में बात नहीं की थी, इसलिए तो बचे हुए थे। लेकिन अब जब इंडिया बात करे तो वो कहेंगे कि हम आपके इन इलाकों को ही तोड़ देंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है, दिस इज़ गुड कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो मेहनतें हैं, उसके ऊपर जो है चलें। चाइना अभी हमारा साथ देना शुरू हो जाएगा और इंडिया के लिए ये बड़ा पंच है। सो थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। होप करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जो बेचारे सिखों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो पंजाबियों को इन्होंने जो है ना वो मारा हुआ है वहाँ पर इंडियन पंजाब में, वहाँ पे उन्हें भी कुछ सुख का सांस मिले और कश्मीर बेचारियों को भी, जो कश्मीरी बेचारे हैं, उन्हें भी सुख का सांस है। तो आज की स्टोरी से मैंने कोशिश की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लोगों तक मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। कमेंट सेक्शन में जाया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मुझे आपकी राय का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहता है। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।